नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे VSC-PR थ्योरी के एप्लीकेशन के बारे में। VSC-PR थ्योरी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जिसका लिंक दे दूंगा उस लेक्चर का। और आज हम लोग उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन है BSc फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग VSC-PR थ्योरी को भी समझना ज़रूरी है, तो आप लोग वो लेक्चर भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अमोनिया की, जो कि NH3 है। NH3 इज़ योर अमोनिया। और यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है नाइट्रोजन। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। अर्थात नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो आपको पता ही है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉनों को काउंट करूं तो 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों ने 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिए। तो बचे कितने? इसके पास टोटल 5 थे, तो एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 तो ये हो गए, 3 ने 3 बॉन्ड बना लिए। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, यानी कि एक लोन पेयर इसके पास बचा रह गया। तो अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना हो तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3 तो इसमें बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसके हिसाब से आप लोगों ने VSC-PR थ्योरी में पढ़ा होगा, हम लोगों ने एक टेबल की बात की थी कि उस टेबल से हम लोग बता सकते हैं स्ट्रक्चर। तो उस टेबल में हम लोगों ने बात की थी कि अगर क्या कहते हैं, हमारे कंपाउंड जो हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर से हम लोग स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो लीनियर स्ट्रक्चर होगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। इसी तरह अगर 4 लोन पेयर हुए तो स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। तो अमोनिया के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर निकले तो इसकी स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक तरह से बना दी है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें से एक जो है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। तो 3 ने हाइड्रोजन, 3 जो ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने हाइड्रोजन एटम के साथ बना लिए सिग्मा बॉन्ड, और एक ऑर्बिटल जो है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली रह गए। तो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं VSC-PR थ्योरी किसका एक्सटेंशन है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ VBT। तो VBT क्या कहती है? जहाँ पर जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे होंगे, यानी कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यानी कि ये वाला ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी 3 ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए 3 बॉन्ड बन गए। तो अगर मैं इसको देख लूँ तो ये तो एक तरह से लोन पेयर है। ये अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो मैं अगर इसको भूल भी जाऊँ तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ कैसी होगी? नाइट्रोजन की कुछ इस तरह से होगी। वन इज़ दिस, अदर वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस, एंड हाइड्रोजन एटम इज़ मेकिंग बॉन्ड विद दीज 3, है ना। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर। तो अगर मैं देखूँ इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर पिरामिड के समान होगी। तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो इसीलिए अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होगी? अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होगी? पिरामिडल होगी, ना कि टेट्राहेड्रल होगी। और होना तो चाहिए स्टैंडर्डली टेट्राहेड्रल, लेकिन इसके एक ऑर्बिटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर किया है, दैट्स वाई स्ट्रक्चर बिकेम पिरामिडल। क्लियर? अब हम दूसरे कंपाउंड पे आते हैं। दूसरा कंपाउंड जो है हमारा H2O है, यानी कि वाटर है। अगर मैं वाटर के अंदर देखूं तो वाटर में सेंट्रल एटम जो होगा वो कौन होगा? वो होगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं तो 1s2 2s2 2p4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो
6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ने तो क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, 4, यानी कि कितने पेयर, 2 पेयर बचे रह गए हमारे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 2 तो ये बॉन्ड पेयर हो गए और ये 2 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, इसकी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। तो हम लोग यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं, तो 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो लोन पेयर्स ने एक्वायर किए हैं। तो अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी इस तरह की। इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर मैं वो कर दूं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस तरह की, दैट इज कॉल्ड वी शेप्ड स्ट्रक्चर, वी शेप स्ट्रक्चर। उल्टा वी जो बनाया हुआ है ये उल्टा वी है, उल्टे वी के समान इसकी स्ट्रक्चर होगी। क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हुई हमारी वाटर की स्ट्रक्चर, है ना। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंपाउंड पे। दूसरा कंपाउंड है SF4। अगर मैं SF4 की बात करूं, सल्फर इज ऑल्सो द ऑक्सीजन सीरीज कंपाउंड। तो सल्फर का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो 1s2 2s2 2p2 6 एंड 3s2 3p4। तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को अगर मैं देखूंगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 में से 4 जो हैं यूज़ हो रहे हैं फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि 4 फ्लोरीन के एटम हैं। तो 4 तो यूज़ हो गए फ्लोरीन के साथ और 1 बचा रह गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए इसके पास, 1 2 3 4, 4 तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू VSCPR थ्योरी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर टेक्निकली होनी चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई है, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसकी 2 स्ट्रक्चर बन सकती हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंड स्ट्रक्चर, है ना। VSCPR थ्योरी में कहा गया था कि अगर किसी भी कंपाउंड की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं तो वही स्ट्रक्चर उसकी एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर रिपल्शन मिनिमम होगा। ठीक है जी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे सबसे पहली वाली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो या तो ऊपर हो सकते हैं, है ना, यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, एक ही बात है ना। इसको मैं उल्टा कर दूं अगर इस वाली स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऊपर पहुँच जाएगा फ्लोरीन का, और फ्लोरीन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इस वाली स्ट्रक्चर में देखूँ तो यहाँ पर कितने 3 जो है 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, या वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, रिपल्शन भी यूज़ कर सकते हैं, रिपल्शन, है ना। ये क्या है, ये लोन पेयर इस वाले फ्लोरीन से कितना है, 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, इस वाले से भी 90 डिग्री पे और इस वाले से भी 90 डिग्री पे। तो टोटल कितने 90 डिग्री रिपल्शन हुए, कितने हुए टोटल 90 डिग्री, 3 जो है 90 डिग्री के रिपल्शन हुए इसमें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, ये लोन पेयर और इस वाले बॉन्ड पेयर इज दिस बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर। तो इन तीनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ नीचे वाली स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सिस पे, एक्सियल पोजीशन पे अगर हम लोगों ने लोन पेयर को अटैच कर दिया। अब अगर हम लोग देखें तो इस वाले से 90 डिग्री पे कौन सा है, ये वाला है ना, और एक ये ऊपर वाला है, बाकी ये सब 90 डिग्री से ऊपर है, लगभग 120 डिग्री होंगे इस वाले और इस वाले के बीच में, और इस वाले और इस वाले के बीच में। तो उतना रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन 90 डिग्री पे ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग इसमें कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कितने हैं, 2 जो है 90 डिग्री के रिपल्शन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। 1 बॉन्ड पेयर इज दिस एंड लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर इज दिस
एंड लोन पेयर। तो इट हैज़ 290 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरैक्शन, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम रिपल्शन, है ना। तो यहाँ पर दो हैं, तो अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ तो पहली स्ट्रक्चर फर्स्ट में कितने रिपल्शन थे 90 डिग्री के? 3। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो किस में रिपल्शन कम है? स्ट्रक्चर सेकंड में रिपल्शन कम है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इसकी स्ट्रक्चर होगी सेकंड, है ना। यानी कि जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट रिमेन एट द व्हाट? एट द एक्सियल पोजीशन। यानी कि अगर मैं SF4 की स्ट्रक्चर की बात करूं तो SF4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी। वन इज दिस फ्लोरीन, अदर वन इज दिस फ्लोरीन, एंड वन फ्लोरीन इज ऑन द टॉप एंड वन फ्लोरीन इज ऑन द bottom side. These two are in the plane, that is above the plane. This one is above the plane and this one is below the plane. Dotted line is showing below the plane. So its structure remain, and that structure will be same as pyramidal, what we call tetrahedral structure. This structure will be similar to the tetrahedral structure. Clear? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की, दैट कंपाउंड इज ClF3। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसमें से 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो बचे कितने? 7 में से 3 ने तो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो बचे कितने? 4 बचे, यानी कि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब मैं अगर बॉन्ड पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की गणना करूं, है ना, तो टोटल, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए इसके अंदर? 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए प्लस 2 लोन पेयर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? आइडियली स्ट्रक्चर वही होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो हम लोगों ने ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बना दी। लेकिन यहाँ पर 3 कंडीशन पॉसिबल हैं, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। हम लोग तीनों में कंपैरिजन कर कर देखेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है जी। इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 मान लेते हैं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 और इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 मान लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करते हैं, जहाँ पर तीनों एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन है और ऊपर और नीचे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ऊपर अबव द प्लेन एंड दैट इज बिलो द प्लेन इज लोन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये वाला इसके साथ भी 90 डिग्री पे है, इसके साथ भी 90 डिग्री पे है और इसके साथ भी 90 डिग्री पे है। तो कितने हो गए? टोटल 390 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन। ऐसी नीचे वाला इसके साथ भी 90 डिग्री पे, इसके साथ भी 90 डिग्री पे, इसके साथ भी 90 डिग्री पे। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 690 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए। 690 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर? अब हम आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 में। तो 90, आप बस 90 डिग्री वाले याद रखिएगा, बाकी के बारे में मत सोचिएगा वरना कंफ्यूज होंगे, है ना। जो 90 डिग्री पे प्रेजेंट है बस उसी की कंपैरिजन करिएगा। तो अगर हम लोग इस लोन पेयर को देखें तो इस लोन पेयर से 90 डिग्री पे कौन सा प्रेजेंट है? ये फ्लोरीन प्रेजेंट है ना। तो इसके अंदर कितना है? 1, है ना। और इस वाले से, अब इस वाले के देख लेते हैं। इस वाले के 90 डिग्री पे एक तो ये प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है। तो टोटल कितने? 2 बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक ये है इसके और इसके बीच में। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। 390 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन प्लस दीज 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट द 90 डिग्री ऑफ ईच अदर, दैट्स वाई दे आर फॉर्मिंग 190 डिग्री लोन पेयर इंटरैक्शन। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो टोटल इसमें 490 डिग्री का रिपल्शन हुए। 1 तो हुआ लोन पेयर के बीच में, इन दोनों लोन पेयर्स के बीच में, है ना।
और एक क्या हुआ, एक और 3 हुए लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। कौन कौन से, एक तो इस वाले और इस वाले के बीच में, और 2 ये हैं, ये इसके 90 डिग्री पे इस वाले लोन पेयर के, तो टोटल 3 हो गए। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 पे। तो इसमें टोटल रिपल्शन कितने हो गए, 4। क्लियर। अब हम आ जाते हैं इसमें, जब हम दोनों लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पे ले आते हैं। यहाँ पर तो क्या है, दोनों ऊपर और नीचे हैं। यहाँ पर एक एक्सियल पोजीशन पे आ गया, एक नीचे कर दिया या ऊपर भी कर दिया, दोनों में एक ही बात है ना। फ्लिप कर दोगे, इसको पलट दोगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, है ना। रिपल्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम इस वाली स्ट्रक्चर पे, जहाँ हम लोगों ने दोनों लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पे ले आए, तो हम जब दोनों को एक्सियल पोजीशन पर ले आएंगे तो हम देखेंगे कि इसके 90 डिग्री पे कौन सा प्रेजेंट है, ये वाला फ्लोरीन प्रेजेंट है ना। और इस वाले के 90 डिग्री पे कौन सा है, ये वाला है ना। तो टोटल, है ना, पहले इस वाले के देखते हैं। इस वाले के 90 डिग्री पे कौन प्रेजेंट है इस वाले के, एक तो ये है, प्लस ये भी तो है, ये ऊपर है ये नीचे है ना, ये अबव द प्लेन है ये बिलो द प्लेन है। तो टोटल कितने हो गए, 2। अब इस वाले के भी है, ये भी है, ये भी है, दोनों ही हैं। तो टोटल कितने हो गए 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, 4। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों लोन पेयर्स की बात करूं तो इन दोनों लोन पेयर्स के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, 90 डिग्री से ऊपर है काफ़ी, है ना। तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा दूरी है इनके बीच में, है ना। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर 90 डिग्री वाले कंपैरिजन करके देख लें तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में जो है कितने रिपल्शन थे, 6 रिपल्शन थे 90 डिग्री के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। जबकि स्ट्रक्चर फर्स्ट में कितने थे, 3 तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में था और एक लोन पेयर के बीच में था। तो टोटल कितने थे, 4 थे। अच्छा, स्ट्रक्चर थर्ड में भी 4 ही हैं, लेकिन आपको पता ही है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का इंटरेक्शन रिपल्शन जो है हाई होता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसमें 3 तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में थे, एक लोन पेयर के बीच में था, और यहाँ चारों किस में है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो इन दोनों में से किस में रिपल्शन ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले में रिपल्शन ज़्यादा होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट वाले में हो गई, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, इस हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, थर्ड होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से थर्ड स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारा ClF3। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी चारों स्ट्रक्चर पढ़ी, हम लोगों ने ये जाना कि इन चारों स्ट्रक्चर में क्या है, एक्सियल पोजीशन पर ही क्या कह सकते हैं आपका जो है लोन पेयर्स के होने की पॉसिबिलिटीज़ होती। तो आप ये मान के चलिए, ये एक थंब रूल बना लीजिए कि हमेशा जो है जो आपका लोन पेयर्स होंगे वो आप हमेशा कहाँ दिखाएंगे, वो आप हमेशा कहाँ दिखाइएगा, वो हमेशा आप एक्सियल पोजीशन पर ही दिखाइएगा। ठीक है, तो हमेशा, जैसे अगर आप बना के भी ना देख पाएँ, जैसे भाई आप चाहें तो बना के देख लीजिए, भाई 3-4 जितनी भी स्ट्रक्चर हो सकती है उन्हें बना के देख लीजिए, जो सबसे बेस्ट लगे आपको वो आप यूज़ करिए, है ना, जिसमें सबसे कम रिपल्शन हो। लेकिन अगर आप बना के भी नहीं देखना चाहते तो आप ये थंब रूल याद करिए कि जो भी लोन पेयर होंगे वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पर ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ICl2 माइनस। या माइनस आने से क्या होगा, माइनस आने से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब मैं आयोडीन का अगर देखूं तो आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे, है ना। तो 2 तो यूज़ हो गए किससे, क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 5, 1 2 3 4 और 1 5। लेकिन जब माइनस चार्ज आ गया यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 बच गए। तो अगर मैं देखूं लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 1 2 और 3, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 और 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं इसके पास, इसके पास 3 तो लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो स्ट्रक्चर वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। तो हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, है ना।
तो हम लोग देखें यहाँ पर भी 3 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है ना। हम लोग तीनों स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करेंगे। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फर्स्ट, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकंड, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थर्ड। तो पहली स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उन्हें ऊपर नीचे लगाया और एक को एक्सियल पोजीशन दी, है ना। तो अगर मैं इस वाले में देखूं तो यहाँ पर इस वाला ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस वाले क्लोरीन के भी 90 डिग्री और इस वाले क्लोरीन पे भी 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले के भी 90 डिग्री है और इस वाले के भी 90 डिग्री है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 2 तो इस वाले की वजह से, 2 इस वाले की वजह से, टोटल 4 हो गए 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दूसरी चीज़, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले के भी 90 डिग्री है, ऐसे ये वाला भी इस वाले के 90 डिग्री है। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए 90 डिग्री लोन पेयर रिपल्शन, है ना। तो टोटल रिपल्शन कितने बैठ गए, 6 बैठ गए। क्लियर। एक लोन पे 4 तो हो गए लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में और 2 हो गए लोन पेयर और लोन पेयर्स के बीच में। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर नंबर सेकंड पर। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में हमने क्या किया, दूसरे वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोगों ने क्या किया, एक्सियल पोजीशन दी और एक को ऊपर या नीचे कहीं भी पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इन वाले के। तो अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूँ तो ये वाला क्लोरीन इसके 90 डिग्री पे है और इसके भी 90 डिग्री पे है। तो इट हैज़ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। बिसाइड दैट this lone pair of electron is at 90 degree of this also. So it has how many? It has 3. I have written 2, but it has 3 lone pair bond pair repulsion. It has 3 lone pair bond pair repulsion. ठीक है, 90 डिग्री। दूसरा हम लोग बात करते हैं लोन पेयर रिपल्शन के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो लोन पेयर है ये इसके भी 90 डिग्री पे है और इस वाले के भी 90 डिग्री पे है। तो इसके पास क्या हो गए, 2 हो गए 90 डिग्री के लोन पेयर इंटरेक्शन। टोटल इंटरेक्शन 5 है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पर। थर्ड स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया, तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सियल पोजीशन दी और क्लोरीन को ऊपर नीचे लगाया। अब हम लोगों ने जब देखा इनकी स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देखा ये वाला जो क्लोरीन है ये इन तीनों लोन पेयर से 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। ऐसे ही सेम ये वाला क्लोरीन भी इन तीनों लोन पेयर से 90 डिग्री पे प्रेजेंट। तो टोटल कितने हो गए, 6 90 डिग्री के लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए, है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर 6 हैं, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इंटरेक्शन है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन है और यहाँ भी लोन पेयर इंटरेक्शन है 2, है ना। तो अगर आपको पता ही है लोन पेयर इंटरेक्शन इज वेरी मच हायर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में सबसे कम इंटरेक्शन या रिपल्शन किस में होगा, थर्ड स्ट्रक्चर में होगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी, थर्ड स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इन लोन पेयर्स को हटा ही दूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी, आई एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, है ना, और माइनस चार्ज तो लगाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और जो लोन पेयर है, लोन पेयर्स को आप दिखा सकते हो, यहाँ दिखा दो भैया, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर हो गई लीनियर। तो ICl2 माइनस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो इन सब जो है हम लोगों ने देखा, सारी स्ट्रक्चर को समझा, तो हम लोगों ने ये जाना कि आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। आपको जब भी कोई स्ट्रक्चर BSc PR थ्योरी से ड्रॉ करनी हो तो 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पहले तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, सेंट्रल एटम ढूंढ लीजिएगा, है ना। फिर सेंट्रल एटम में क्या आप लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना भाई। पहले तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप लोग निकालोगे। उस हिसाब से आप लोग टेबल जो हम लोगों ने BSc PR थ्योरी में पढ़ी उसके हिसाब से स्ट्रक्चर हो जाएगी। जैसे 2 होगा तो लीनियर होगी, है ना।
3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये मैंने जब हम लोगों ने VSCPR थ्योरी पढ़ी थी तो उसकी स्ट्रक्चर में ये मैंने टेबल आपको बनवाई, मतलब उसमें है उस लेक्चर में, है ना, सॉरी। तो यहाँ पर ये ट्राइगोनल नहीं होगी, ये स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, है ना। ऐसे ही 5 होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, है ना। ऐसे ही 6 होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर तो कैसी होगी आएगी, है ना, ऑक्टाहेड्रल। 7 होगी तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, फिर आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि लोन पेयर हमेशा कहाँ होंगे, लोन पेयर्स ऑलवेज एक्वायर एक्सियल पोजीशंस, है ना। उनको एक्सियल पोजीशन दे दीजिए, बाकी एटम्स को अदर पोजीशन दे दीजिए, है ना। तो जितने भी लोन पेयर्स होंगे उन्हें हमेशा एक्सियल पोजीशन दे दीजिए, जो स्ट्रक्चर आएगी बन के वही आपकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर होगी अकॉर्डिंग टू VSCPR थ्योरी। आप लोग कंपैरिजन भी करके देख सकते हो, 3-4 स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, उसमें जो भी स्ट्रक्चर आपको क्या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल लगे या जिसमें सबसे कम रिपल्शन हो, वही स्ट्रक्चर क्या होगी, VSCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होगी। हमने कुछ तो एग्जाम्पल देख लिए, बाकी कुछ एग्जाम्पल आप लोगों से है कि आप लोग करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप करिएगा इसको। H3O पॉजिटिव, इसकी स्ट्रक्चर बना कर देखिएगा। इसकी स्ट्रक्चर सेम वैसे ही बनेगी, H2O से आप इसका वो ले सकते हो। अगर आपको मतलब अगर आपसे ना बने तो आप लोग इसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो लोग बना लें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको करें। मैंने पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, आशा है आपने सॉल्व किया होगा। इसे भी सॉल्व करके देखिएगा, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, है ना। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल है और इस पर से क्वेश्चन आने की भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।